ताम्र, तुम बिना पलक झपकाए हमारे युद्ध आदेश की प्रतीक्षा में दिन रात खड़े रहते थे, परंतु आज वही नेत्र तुमने सदा सर्वदा के लिए बंद कर लिए। अब हम तुम्हारे जैसा स्वामी भक्त कहां से पाएंगे? उत्तर दो ताम्र, उत्तर दो, कहां से पाएंगे? ओ बाहुबली असीलुमा, तुम्हारी भुजाओं में तो सैकड़ों अश्वों का बल था। उन्हीं कटी भुजाओं को रणभूमि से श्रृंगार उठाकर नोच खाने के लिए कहां ले गए? उत्तर दो वीर, अब हम किन की भुजाओं पर अहंकार करेंगे? उत्तर दो वीर, उत्तर दो। दुर्धर्ष, तुम्हारी विकराल युद्ध गर्जना को सुनकर दिशाएं बहरी हो जाती थीं। तुम्हारी घोर दर्प भरी अट्टहास हमारे कानों और हृदय को शीतलता प्रदान करती थी। क्या फिर ऐसा युद्ध अट्टहास असुर जगत से शून्य हो जाएगा? ओ वीर विकंपन, ओ रण आतुर विडालाक्ष, उदर्ग, ओ मेरे उग्रवीर, तुम्हारे जैसे अतुल पराक्रमी योद्धा विश्व भुवन में ना कभी हुए थे और ना कभी होंगे। तुम सब त्रिभुवन के एक छत्र सम्राट महिषासुर के बाहुबल थे, पराक्रम थे, आभूषण थे, हमारे दिग्विजयी रथ के चक्र थे। परंतु आज तुम सब काल की कठोर दाढ़ों में चबाए गए तांबुल की भांति कुचल दिए गए। तुम्हें चिता पर रक्त रंजित पड़ा देखकर हमारा हृदय आर्तनाद करने को विवश हो रहा है। आज तुम्हारा ये स्वामी तुम्हारे शौर्य और भक्ति को याद कर तुम्हारे लिए विलाप कर रहा है। ओ आकाश, तुम टूट क्यों नहीं पड़ते? ए वसुंधरे, तू फट क्यों नहीं जाती? ओ दिशा, तुम भी मेरे साथ विलाप क्यों नहीं करते? ओ मेरे वीरों, तुम मेरा विलाप सुनकर चुप क्यों हो? यूं चुप रहकर मेरा उपहास न करो। तुम सब मुझे अकेला छोड़कर कहां चले गए? कहां चले गए? बस महेश, देख रहे हैं गुरुवर,
त्रिलोक विजयी महिषासुर का नंदन कानन श्मशान भूमि बन गया। पुत्र, हमने तुम्हें चेतावनी दी थी। हमारा वो विभत्स दुस्वप्न साकार दृश्य बन गया। हमें अपार दुख है कि तुमने हमारी बात नहीं मानी। तुम्हें तो अपने बाहुबल और युद्ध का उन्माद था। सोचो महेश, सोचो। तुमने विधाता से वरदान के रूप में जो मृत्यु मांगी थी, निसंदेह वो प्रकट हुई स्त्री असुर कुल की मृत्यु रूपा संहार शक्ति ही अवतरित हुई है। अलौकिक शक्ति के बिना तुम्हारे दिग्बली अजय योद्धाओं को युद्ध में मृत्यु का ग्रास और कौन बना सकता है? वत्स महेश, हमारी प्रार्थना सुनो। अब तुम्हें इस असुर साम्राज्य के शेष बचे अंतिम नक्षत्र हो। तुम्हें को इस डूबते असुर वंश को उबारना होगा। वो शक्तिशाली परम शक्ति कोई और नहीं, जगत माता ही है। पुत्र महेश, महामात्य के द्वारा उसने तुम्हें संदेश भेजा है और वचन दिया है, यदि उसकी शरण में जाकर उससे संधि कर लो तो तुम मृत्यु का ग्रास नहीं बनोगे। अनंत काल तक पाताल लोक में रहकर अपनी नष्ट हुई शक्ति को जीवन दान दिलाकर अमृत का सुख भोगोगे। पुत्र, कृपया उस स्त्री से संधि कर लो। संधि? संधि का अर्थ है आत्मसमर्पण, और आत्मसमर्पण का अर्थ है पराजय। संधि करने का अधिकार चिक्षुर को था, संधि करने का अधिकार ताम्र को था, संधि करने का अधिकार असिलोमा, विडाल, मेरे इन सभी वीर योद्धाओं को था, जिन्होंने दैत्यों के गौरव को क्षुण्य बनाने के लिए हमारे एक इंगत पर बिना सोचे युद्ध यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। नहीं गुरुवर, नहीं। संधि करने का अधिकार महिषासुर खो चुका है। महिषासुर इन सभी वीरों का ऋणी है और इनके बलिदान का ऋण उसे चुकाना ही होगा।